नमस्कार दोस्तों, मैं नीना खजूरिया एक बार फिर आप सभी का अपने एजुकेशन चैनल खजूरिया कॉम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम शॉर्ट हैंड के सीरीज में प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, हाविंग प्रिंसिपल, डबलिंग प्रिंसिपल इन सब के बारे में पढ़ रहे थे। कैसे वर्ड्स को छोटा किया जाए, कैसे आउटलाइन को शॉर्ट की जाए जिससे कि हमारी लिखने की स्पीड बढ़ती जाए। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और हम सीखते हैं आज चैप्टर कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन अब आपकी आउटलाइंस को और भी छोटा कर देगा। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करना, किसी भी आउटलाइन को और छोटा करना। उसके रूल्स सीखेंगे, कैसे हम कॉन्ट्रैक्शन बनाएंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, कॉन्ट्रैक्शंस जो है आप कह सकते हैं, हम कई कॉन्सोनेंट इसमें ओमिट करेंगे, ओमिशन भी हम कह सकते हैं। कई ऐसे वर्ड्स में कुछ वर्ड्स होते हैं, लेटर्स होते हैं जिसको हम जब बोलते हैं तो स्पेलिंग में ज़रूर आपको शो हो रहे होते हैं, बट जब हम उससे बोल रहे होते हैं उससे प्रेशर नहीं होगा या वो साइलेंट ही रहेंगे। तो उनमें उन कॉन्ट्रैक्शंस, उसे ही हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं और उन्हीं की आउटलाइन में उसे हम ओमिट कर देंगे। तो एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे कि अब जब हमारे पास किसी वर्ड में व्हेन पी अल्फाबेट है, आपका पी कॉन्ट्रैक्शन है। अब ये बहुत ही साइलेंटली साउंड करें, बिल्कुल साइलेंटली साउंड करें। तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे आउटलाइन बनाते समय इसको ओमिट करने की। हम इसे कोशिश करेंगे कि इसको लिखें ही ना, उससे हमारी आउटलाइन छोटी भी हो जाएगी और हमें पढ़ते समय कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे है वर्ड PROMT, प्रॉम्प्ट। ओके, मैं आपको डिफरेंस साथ में बताऊंगी। प्रॉम्प्ट, PET, प्रॉम्पेट प्रोनाउंस होगी, ठीक है। टेम्प्ट, TEMPT, और यहां हमारा आ जाएगा ट्रम्पेट। डिफरेंस देखिए, प्रोनाउंसिएशन में ही पता लग जाता है। एग्जेम्पशन, प्रीजम्पशन, टेम्पटेशन। देखिए अब प्रॉम्प्ट, PRM और T, यहाँ P बिल्कुल साइलेंटली साउंड कर रहा है और जब आप बोल प्रॉम्प्ट, M के बाद सीधे T की साउंड आ रही है, तो हम यहाँ P को ओमिट करेंगे और इसको PR और M हाफ प्रॉम्प्ट। और यहाँ क्या फर्क है, P के बाद साउंड है तो ये है प्रॉम्पेट। तो जहां पे P पे प्रेशर आ रहा है, क्लियरली साउंड है, वहां हम P बनाएंगे। PRMPT, हमने कंपाउंड कॉन्सोनेंट पढ़े हैं MP के और T, और यहाँ पे M हाफ बनाया है हमने T के लिए, सिंपल, और P को ओमिट किया है बिकॉज दिस इज प्रॉम्प्ट। ओके, टेम्प्ट, अगेन P का ओमिशन, टेम्प्ट, T और M हाफ, टेम्प्ट। एग्जेम्पशन, अगेन P, कोई साउंड नहीं कर रहा तो हम इसे नहीं लिखेंगे, एग्जेम और शन सीधे लिखेंगे। ये एग्जेम्प्ट होता तो हम M को हाफ बनाते, एग्जेम्पशन में हमने M बनाया और शन की हुक दी है। अगर ये वर्ड एग्जेम्प्ट होता तो एग, ज और M हाफ बनाते। प्रीजम्पशन, अगेन इनमें P की साउंड बिल्कुल ही नहीं आ रही है तो हम यहाँ पे P को ना बना के प्रीजम्पशन, प्रिजम्पशन। ये ही कॉन्ट्रैक्शन है जहां पे हम कुछ कॉन्सोनेंट्स को ओमिट कर देते हैं।
अब है ट्रम्पेट। देखो यहाँ पे पी का क्लियर साउंड है, बिल्कुल क्लियर साउंड हो रही है। तो यहाँ पे TRMPT, ट्रम्पेट। टेम्पटेशन, टेम्पटेशन, क्लियर पी की साउंड है, टेम्पटेशन। ओके, तो जहां पे जिस कॉन्सोनेंट की साउंड नहीं है वो हम कॉन्ट्रैक्शन पे नहीं बनाएंगे, और यही तरीका है शॉर्टेंड के जो आउटलाइन है उन्हें शॉर्ट करने की। ऐसी कॉन्ट्रैक्शंस में और भी कई रूल्स है, जो भी साउंड नहीं आएंगी उनको हम नहीं लिखेंगे। तो हम एक एक करके देखते हैं। ये हमने पहले देखा जहां पे पी साइलेंटली बिल्कुल साउंड बिल्कुल लाइटली कर रहा है, तो वहां हम पी को नहीं बना रहे। अब नेक्स्ट आ जाता है के और जी। के और जी ओमिट होता है हमारा, के और जी ओमिटेड। के और जी ओमिटेड बिटवीन, किसके बीच में? बिटवीन एनजी और टी, इनके बीच में के और जी आता है तो वो हम नहीं लिखेंगे। के और जी बिटवीन एनजी, इंग और टी के बीच में अगर आता है तो हम नहीं लिखेंगे, ओमिट करेंगे उसे। जैसे आपके पास आ जाता है और एक और इमीडिएटली के और जी के बाद अगर वोवल हो, वो भी हम देखेंगे। पहला रूल हम ये समझते हैं के और जी, जैसे ए डी जे यू एन सी टी। छोटा सीखते हैं पहले, एडजंक्ट वर्ड है, एडजंक्ट। एन और टी, अब ये देखिए एन और टी के बीच में आपका के की साउंड आ रही है, एनजी भी हो सकता है और ये एन भी हो सकता है। तो एडजंक्ट में अब आप क्या करेंगे? ADJUNCT, ये आपका ओमिट होगा क्योंकि जो ये सी है वो के की साउंड दे रहा है, उससे पहले एन है और टी है, जो हमने पढ़ा कि इनके बीच में के और जी आएगा तो नहीं लिखा जाएगा। तो ये कैसे बनेगा? एडजंक्ट, ये देखिए एडजंक्ट। एड जे, डी भी साइलेंट होता है इसमें बिल्कुल, तो हम इसको भी नहीं लिखते। एडजंक्ट आपका ये सी जो है के साउंड दे रहा है, तो इस वजह से ये ओमिट है। और एग्जांपल देखते हैं हम। और एक चीज और आप ध्यान दे रहा कि जो ये के और बीच में आ रहा है आपके के और जी, ये देखिए मैं यहां बताती हूँ, एन जी और टी और एन, इनके बीच में जो के और जी है, इसके इमीडिएटली बाद कोई वोवल भी नहीं होना चाहिए। इनके इमीडिएटली, जैसे कि हम देखते हैं एन सी अगर साउंड है और के कोई साउंड है और फिर टी है, तो यहाँ पे कोई वोवल नहीं होना चाहिए। के और जी के इमीडिएटली बाद कोई साउंड नहीं होनी चाहिए, तभी ओमिट होगा। अगर साउंड हो गई तो वो जो लेटर है, वो जो कॉन्सोनेंट है वो प्रोनाउंस होगा। अगर प्रोनाउंस होगा तो वो लिखा भी जाएगा। तो ये साउंड नहीं है, इस वजह से सी के बाद कोई वोवल नहीं है, इस वजह से ये बिल्कुल लाइटली और ये साउंड नहीं करता, तो इसी वजह से हम इसे ओमिट भी करते हैं। एक यह भी कारण है, एनजी और टी के बीच में के तो हम ओमिट कर रहे हैं, पर हमें ये देखना है कि वो के और जी के बाद साउंड भी वोवल की कोई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। फंक्शन, यहां भी देख लीजिए, एन और टी फंक्शन। सी आपका के को साउंड कर रहा है, के को साउंड कर रहा है और उसके बाद कोई भी वोवल नहीं है, कोई भी वोवल नहीं है, तो यहाँ पे हम जो सी को ओमिट करेंगे, फन बनाएंगे और शन लिखेंगे। तो एफ एन और शन, फन शन, के नहीं लिखा जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिए, के और जी के बाद कोई साउंड नहीं होनी चाहिए। एक्स टिंग शन, एक्स
डिस्टिंक्शन, NOT के बाद इन बिटवीन के और उसके बाद कोई साउंड नहीं, तो हमारा ये के ओमिट हो जाएगा। और आप टी जो हम ले रहे हैं, ये देखो टी है, आप इस शन की साउंड भी आप लिख सकते हैं कि NG और शन के बीच में अगर, क्योंकि शन तो TION की ही स्पेलिंग देगा, तो हम उसको उस ढंग से भी समझ सकते हैं कि शन से पहले भी अगर आता है तो के ओमिट होगा। शन की स्पेलिंग में TION होता है, दैट्स वाई हम टी और NG या NOT को लेके चल रहे हैं। इस चीज में कंफ्यूजन मत क्रिएट करना कि वो टी बोल रहे हैं लिख शन रहे हैं, तो TION हम अल्फाबेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो N और T के बीच में के आ गया, के बाद कोई साउंड नहीं है, जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि वॉवल नहीं होना चाहिए, वॉवल होने से वो प्रोनाउंस हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसको ओमिट करेंगे, के को नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ एक्स, टिन और शन लिखेंगे, XTN और शन। और ये पढ़ते समय बिल्कुल क्लियर होगा, एक्सटिंक्शन, स्पेलिंग लिखते समय सी आएगा ही आएगा, एक्सटिंक्शन। हमसे वर्ड पढ़ते समय कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, क्लियर है। फंक्शन, एडजंक्ट और एडजंक्शन होता तो शन की हो लग जाती, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। जितने एग्जांपल्स आप करेंगे, आप बुक में इतने वर्ड्स हैं जो एक्सेस करेंगे, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्या है। आप बेसिक रूल बस समझिए और एग्जांपल्स में जितने वर्ड है उन्हें कॉपी पे करने की कोशिश कीजिए। सेंशन, NT, के जो यहाँ पे ओमिट हो जाएगा और के बाद कोई साउंड नहीं है, तो इसको हम ओमिशन में लेंगे, तो बनेगा सिर्फ सेन और शन। सेंशन, सेन और शन। तो ये है कि के और जी, NG, N या टी, शन इनके बीच में नहीं लिखा जाएगा। और ये भी है कि के बाद इमीडिएटली बाद कोई भी साउंड नहीं होनी चाहिए, तभी ये के ओमिट होगा, ठीक है। अब हम देख के रखते पास्ट टेंस में, जैसे ईडी आ जाता है के बाद, आप देखिए डिफरेंस फिर कहाँ के रिटेन रहेगा, कहाँ पे के रिटेन रहेगा, वो यही कारण है कि साउंड नहीं होनी चाहिए। हम बात कर रहे थे कि के बाद साउंड नहीं होनी चाहिए, वो चीज आपको अब के रिटेन इन पास्ट टेंस, पास्ट ईडी वाला कोई भी वर्ड होगा तो ये के लिखा ही जाएगा। जैसे ऑब्वियस है, पास्ट टेंस का वर्ड होगा, ईडी होगा के बाद, तो के बाद साउंड आ गई। और मैंने अभी आपको पहले बताया कि के बाद कोई साउंड नहीं होनी चाहिए, अगर साउंड आएगी तो के को लिखना ही पड़ेगा। तो ऐसे हो गया, जैसे लिंक्ड, LINKED, लिंक्ड, के हाफ, विंग्ड, WNK half, again banked, BNK half। देखिए ये पास्ट टेंस है ईडी वाले, तो इसमें सभी के सभी में के हाफ बना है डी के लिए, तो यहाँ पे के। और किस केस में हम देखिए, और भी है, ऐसी कोई बात नहीं है जहां पे ट्रिंकेट, ट्रिंकेट ये तो पास्ट टेंस की बात होगी। सिंपल हम देखते हैं कि वो पास्ट टेंस में तो ईडी है, सिंपल के या जी के बाद अगर साउंड है तो भी वर्ड के कम आपका बनेगा, ट्रिंकेट, ट्रिंकेट। तो यहाँ पे के बाद साउंड है, तो हम यहाँ पे के को शो करेंगे, क्योंकि के बाद साउंड है और बिल्कुल क्लियरली साउंड हो रहा है, ब्लैंकेट। तो ये आपका रूल है
केजी के बाद साउंड नहीं होनी चाहिए, ये एन और टी के बीच में होगा तो ओमिट हो जाएगा। अगर साउंड नहीं होगी, अगर साउंड है के बाद वोवल है फिर टी है तो लिखा जाएगा। और के रिटेन इन पास्ट टेंस ऑल्सो, अगर पास्ट टेंस ऑब्वियस है के डी साउंड ही आ रही है तो वहां पे भी आपका के लिखा जाएगा। के और जी दोनों में से कोई भी साउंड हो सकती है। अब हमारी आ जाती नेक्स्ट आ जाता है फ्रेजेस। फ्रेजेस में भी ओमिशन चलेंगे। अब हमने अभी तक फ्रेजेस कर रहे थे, कंप्लीट लिख रहे थे, अब हम फ्रेजेस को भी और भी शॉर्ट करेंगे जिससे कि हमारे जो आउटलाइन है छोटी होती जाए और पढ़ने में हमें इजी होती जाए। देखिए फ्रेजेस में, फ्रेजेस से पहले हम एस वाला रूल समझेंगे क्योंकि फ्रेजेस में एस का रूल आ जाएगा तो वो आपको कंफ्यूज करेगा। मिडल में मिडल टी, मिडल टी immediately follows circle S। अगर सर्कल S के बाद टी आता है इमीडिएटली तो हम उस टी को ओमिट करेंगे, उसे नहीं लिखेंगे। देखिए कैसे, कई वर्ड्स में मतलब आप 2% में हमेशा शुरू से बोलते हैं शॉर्टेड में 2% हमें अलग रखते हैं। कुछ वर्ड्स हैं जो नहीं बनते तो उसे हमें कंप्लीट स्ट्रोक बनाना पड़ता है, पर हम उसे 98% केस में ये रूल अप्लाई करके चलेंगे। अब जैसे है वर्ड पोस्ट मैन, ऑनेस्टली, टेस्ट फुल, मिस्टेकन, इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब ये वर्ड्स हैं, देखिए सर्कल एस के बाद टी, टी को हम ओमिट करेंगे, नहीं लिखेंगे। पोस्टमैन कैसे लिखेंगे? पोस्टमैन, अदरवाइज हम कैसे लिखते थे? पोस्ट और मैन, पोस्ट और मैन। अब हम कैसे लिख रहे हैं? पोस्ट एस के बाद हमने टी को ओमिट किया कॉन्ट्रैक्शन में, ये रूल एक आपके पास आ गया, सर्कल एस के बाद टी ओमिट होगा। पोस्ट मैन कोई वर्ड नहीं होता, ऑटोमेटिकली पोस्ट मैन समझ जाओगे आप बिना लिखे भी, दिस इज पोस्ट मैन। ओके, ऑनेस्टली, ऑन ये आपका वोवल है ओ का, नेस्टली तो इसमें भी आपने एस के बाद टी को ओमिट करना है, सीधे सर्कल एस के बाद डाउनवर्ड एल आपका आ जाएगा, दिस इज ऑनेस्टली, ठीक है। टेस्ट फुल, सर्कल एस के बाद अगेन टी, जो हम नहीं लिखेंगे, टेस्ट टी तक आने का सर्कल और एफ एल, टेस्ट फुल। देखिए अदरवाइज नहीं तो बहुत ही बड़ा एफ और एल कंप्लीट आप बनाओगे एफ एल, तो ये नहीं चाहिए हमें। अब कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से हम आउटलाइन शॉर्ट करते जा रहे हैं। मिस्टेकन, मिस्टेकन, इस टी को हम ओमिट करेंगे सर्कल के साथ, तो आपका वर्ड बिल्कुल छोटा सा बन गया, मिस्टेकन, ठीक है। इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट, एन एस, ये टी हमने ओमिट किया, ये टी ओमिट हुआ, ये टी आपका इस टी के लिए हाफ हो गया, इंस्टीट्यूट। तो ये सर्कल एस के बाद आपके जो वर्ड्स हैं जिसमें टी ओमिट हो रहा है, ठीक है। और कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जहां पे आप कंप्लीट टी लिखेंगे, जहां पे हमारे टी को सर्कल के बाद ओमिट नहीं किया जा सकता, वो भी वर्ड्स हैं। देखिए वो भी वर्ड्स हम देखते हैं। ड्रास्टिक, ड्रास्टिक, एलास्टिक,
प्लास्टिक। इनमें हमारा कंप्लीट एसटी बनता है। इनमें फिजिबिलिटी ना होते हुए, आउटलाइन क्लियर ना बनते हुए कंफ्यूजन क्रिएट होती है। दैट्स वाई हमने ये कुछ STI जिसके एंड में स्टिक वर्ड यूज हो रहे हैं, ये कंप्लीट बनेंगे ST के लूप के साथ E और K, ST के लूप के साथ E और K, और ठीक है, ये आप याद रखिएगा। जहां पे एंडिंग में स्टिक मोस्टली यूज होता है वो वहां पे ST के लूप के साथ कंप्लीट बनेगा, वहां सर्कल के बाद T ओमिट नहीं होगा। अब हम समझ लेते हैं फ्रेजेस। फ्रेजेस में हमने कैसे कॉन्ट्रैक्ट करने हैं आउटलाइन को, वो देखिए। जैसे कि हम लोगों ने ग्रामर सीखे होते हैं, उन्हीं को दो को एक को हम जोड़ के आपकी आउटलाइंस को शॉर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे फ्रेजेस देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये फ्रेज मोस्ट का ग्रामर लॉग है, इंपॉर्टेंट का भी है। देयर मस्ट बी, योर लास्ट लेटर। ये देखिए, ये पूरी पूरी लाइन आपकी कैसे शॉर्ट होती जाएंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट का ग्रामर लॉग मोस्ट। अब देखिए, यहाँ पे टी को ओमिट करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देयर मस्ट बी, टी ओमिट, देयर मस्ट बी, देयर MS और ये सर्कल S बन जाएगा और टी ओमिट है। योर लास्ट लेटर, योर का ग्रामर लॉग लास्ट लेटर, टी हमने ओमिट किया, योर का ग्रामर लॉग यूज किया। L डबलिंग प्रिंसिपल में अप्लाई करते हुए इसको हमने L का जो कॉन्सोनेंट है वो हमने डबल कर दिया। तो कॉन्ट्रैक्शंस और भी आगे जनरल कॉन्ट्रैक्शंस काफी हैं जो आपके कम से कम 25% वर्ड्स को शॉर्ट कर देंगे, वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो आज जो मैंने जो कुछ भी क्लियर किया है, इन्हें प्रैक्टिस कीजिए, देखिए। और जिनके पास बुक है, पिटमैन की बुक है, तो आप उसका पेज नंबर 142140 यहाँ से स्टार्ट है, इन्होंने समझाया है और ये इनके वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स की प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कौन सी चीज क्लियर नहीं है। जो नहीं आपको समझ आता आप पूछिए और बुक में कंसर्न कीजिए। अदरवाइज इसे बिल्कुल क्लियर कर दिया मैंने एक एक चीज को। आप इस रूल को अप्लाई कीजिए, वर्ड्स बनाइए और अपने वर्ड्स को छोटा कीजिए और अपनी शॉर्ट हैंड की स्पीड को भी बढ़ाइए। तो ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।